नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे खेल प्रेमी तालिबान। अफगानिस्तान पर भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो या उसका राज हो गया एक तरीके से कहें, लेकिन इसका असर देश की क्रिकेट और उसे चलाने वाले बोर्ड पर नहीं पड़ेगा। रविवार को तालिबान के नुमाइंदों की अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के सदस्य और बोर्ड पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसके बाद अजीजुल्लाह फाजली को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्टिंग चेयरमैन बना दिया गया। वो पहले बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अजीजुल्लाह के हाथों में अब अफगानिस्तान क्रिकेट की बागडोर होगी और वो भविष्य के टूर्नामेंट और सीरीज को लेकर जल्द फैसला लेंगे। तालिबान ने इस बैठक में फिर से यह वादा दोहराया है कि वो क्रिकेट का सहयोग देते रहेंगे। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान ने तब क्रिकेट खेलना शुरू किया था जब पिछली बार उन्होंने देश की सत्ता संभाली थी। ऐसे में इस बार भी संगठन की तरफ से इस खेल को समर्थन जारी रहेगा। तालिबान ने क्रिकेट टीम का सहयोग का भरोसा दिलाया और बैठक के दौरान खिलाड़ियों ने अनस हक्कानी और एक प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया है और तालिबान से समर्थन की उम्मीद जताई है। इससे पहले तालिबान की राजनीतिक टीम के सोहेल शाहीन ने भी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी और उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि तालिबान उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तब उन्होंने कहा था कि मुझे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखने का इंतजार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में 1 से 5 सितंबर के बीच 3 वनडे मैच खेले जाने हैं, लेकिन उससे पलट राशिद खान बहुत जाने माने चेहरे हैं अफगानिस्तान टीम के और पूरे विश्व में उनकी बहुत मांग है। वो घूम घूम कर बहुत सी लीग्स खेलते हैं। फिलहाल वो 100 टूर्नामेंट के एक प्रतिभाग करने इंग्लैंड गए हुए, वहां पर उन्होंने एक चिंता जाहिर की और कल जब मैच हो रहा था तो जब वो मैदान पर उतरे तो कहीं ना कहीं वो जो मैदान पर उतरे जिस तरह से अमूमन ऐसे देखा नहीं जाता था। अपने दोनों गाल पर उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा लगा बनवाया था और ये कहा था कि मैं शांति की अपील करता हूं। कई बार अपने इंटरव्यू में ये वो बात कह चुके हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान की इस जंग में कहीं ना कहीं खेल को नुकसान होता है। बेशक अब तालिबान कह जरूर रहा है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन ये सहयोग कितना होगा ये देखने वाला होगा। खिलाड़ी कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उन्हें इस चरणों में अपना स्थान दें, इसकी कामना करता हूं। तो यहाँ पर आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और उनकी सरकार में मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके मुख्यमंत्रित्व काल को जो मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि सभी सच्चाई को स्वीकार करते थे, पक्ष हो अथवा प्रतिपक्ष। वह एक कुशल प्रशासक हैं। भ्रष्टाचार के वह सख्त खिलाफ थे और साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी वह उनके कामकाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जहां तक राम जन्मभूमि का प्रश्न है, इस सच्चाई को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश स्वीकार करता है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत ही एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। लेकिन इसे मैं विडंबना ही मानता हूं कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अथवा रामलला का भव्य मंदिर बनता हुआ अपनी आंखों के सामने वह देखना चाहते थे, वो शिलान्यास तो हो गया लेकिन वह देखने का उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि जो अभियान उन्होंने छेड़ा था, जो उनकी मुराद थी, अब उनकी मुराद पूरी हो रही है। सदैव उत्तर प्रदेश हो अथवा देश, उनका जो योगदान रहा है उसे कभी भूल नहीं सकता। उनके न रहने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अवसर पर मैं उन्हें तहे दिल अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आपकी बात करें तो आपके साथ उनके बहुत ही आंतरिक और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। किस तरीके से आज का बहुत ही भावुक क्षण है। ऐसे क्षण में वो क्षण जो आपने उनके साथ जो पल बिताए,
क्या कैसे याद करते हैं? उनके समय की एक स्मृति है, मैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि 1991 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उसमें मैं शिक्षा मंत्री जब था तो नकल रोकने के लिए एक कैबिनेट का प्रस्ताव मैंने तैयार कराया था। और जब कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष मैं जब गया तो वहाँ पर एक मत भिन्नता थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच। लोगों का कहना था कि यदि नकल रोकने का कानून लाया गया, इतना सख्त कानून, तो सारे लोग नाराज हो जाएंगे करोड़ों की संख्या में और भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में लौटकर नहीं आएगी। 2 बार वह प्रस्ताव टर्न डाउन हो गया कैबिनेट से। तो एक बार मैं स्वयं जाकर कल्याण सिंह जी से मैं मिला। मैंने कहा कि इसको बहुत ही सोच समझकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के भविष्य को देखते हुए यह तैयार किया गया है, इसलिए यह किसी भी सूरत में पारित होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण सिंह जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको देखेंगे, क्योंकि मैं तो उनका मंत्री था, वो हमारे मुख्यमंत्री थे। अगली जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई बृहस्पतिवार को, उन्होंने बैठते ही जो कैबिनेट का प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों के बीच से हमारा नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव उन्होंने निकाला और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी और यह प्रस्ताव पारित होता है। और उस समय एक रिकॉर्ड बना था उस मामले में। तो एक बहुत बड़ा, मैं एक सख्त प्रशासक थे वो और प्रशासन में वो सुचिता चाहते थे, इसीलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए थे। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास की को जिस प्रकार से उन्होंने गति प्रदान की है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और साथ ही साथ जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनकी चिंता उनके द्वारा की जा रही है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिन्होंने बताया कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब वो किस तरह से कल्याण सिंह ने उनके प्रस्ताव को पास कराया था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये ज़ुबान, मेरी माटी की ये ज़ुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं खेल प्रेमी तालिबान की। गोलियों की आवाज, बम धमाके, इस बीच एक टीम तैयार होती है अफगानिस्तान की, और खेलने के बाद जब वो विश्व पटल पर अच्छा परफॉर्म करती है तो हर खिलाड़ी का दर्द यही होता है कि क्या हम अपने देश में क्रिकेट खेल रहे हैं।
क्या हम खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते? तमाम बातें थी सारे प्लेयरों की। मुझे आज भी मोहम्मद नबी जब कप्तान हुआ करते थे अभी हाल फिलहाल में, तो देहरादून भारत में जब उनको होम ग्राउंड देहरादून का दिया गया तब उनकी बात याद थी कि मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं अफगानिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलूँ, लेकिन कुछ कारणवश कुछ वहाँ की स्थिति की वजह से नहीं हो पाता। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ खेल संपादक शरदीप जी जुड़े हुए। शरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद वो भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन ये किस्सा है मोहम्मद नबी का। मोहम्मद नबी ने कहा था अगर हम अफगानिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ के ग्राउंड में वहाँ की जनता, वहाँ के युवा जब हमें देखेंगे, तब कहीं ना कहीं हम इस खेल भावना को आगे बढ़ा पाएंगे और इस खेल को और अफगानिस्तान में एक अच्छा माहौल तैयार हो पाएगा। वो बात आई गई सी लगी। राशिद खान कप्तान होते हैं, टेस्ट मैच होता है, भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं, भारत में ही वो टेस्ट मैच होता है। फिर कहा जाता है कि अफगानिस्तान के कप्तान राशिद कहते हैं, राशिद ने भी यही बयान दोहराया कि अगर आज हम भारत के खिलाफ भारत में खेल रहे हैं, जैसा सपोर्ट भारत को मिलता है, अगर हम लोग अफगानिस्तान जाकर अफगानिस्तान में खेलेंगे तो तब कहीं ना कहीं हमारी टीम को भी ऐसा ही सपोर्ट मिलेगा। दर्द है वहाँ के लोगों में। तालिबान लाख बातें कर रहा हो कि हम सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खेल के प्रति उनकी भावना क्या है। वो कट्टर सोच कहीं ना कहीं खेल पर नहीं आनी चाहिए। अफगानिस्तानी महिलाएं एक अच्छा क्रिकेट माहौल बनाती थी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी वो, लेकिन उनको रोक लगा दी गई। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि महिला क्रिकेट पर रोक लगा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि खेल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। भारत और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वहाँ की जो महिला टीम तैयार होती है वो पुरुषों के साथ मैच खेलती है। तो खेल में डिफरेंस को ख़त्म किया गया। यहाँ पर धर्म को नहीं आने दिया गया, यहाँ सिर्फ देश को दिखाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप अफगानिस्तान को देखें तो वहाँ के प्लेयर्स का दर्द है ये। हमारे साथ फिर से हमारे जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल संपादक शरदीप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, अफगानिस्तान के हालात आपको पता है, लेकिन तालिबान ने एक बड़ी बात कही कि हम खेल को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हमें खेल बहुत पसंद है और मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होगा तब मुझे अच्छा लगेगा। तो शायद आवाज़ नहीं आ पा रही शरीफ जी की हमारे पास। जी, फाजली को थोड़ा अलग टाइप का प्रशासक माना जाता है। बहुत जितने लोगों ने अफगानिस्तान क्रिकेट को अच्छे से फॉलो किया है या अच्छे से देखा है वो जानते हैं फाजली क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले लोगों में अफगानिस्तान में गिने जाते हैं। फाजली का एक रोल ऐसा भी है कि फाजली की सारे प्लेयर्स से अच्छी बनती है और थोड़ा तालिबान को वो पसंद है या कुछ और कारण है, लेकिन वो एक मध्यस्थता मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले हैं खिलाड़ियों और तालिबान के बीच। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा।
आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है। उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है, जिनको सरकार की तरफ से काफ़ी चीज़ उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट पिट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने उन ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई, कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफ़ी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है, जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है, दोनों। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट को देश से बाहर भी भेज पा रहे हैं। जैसे चावल है, आपका मसाले हो गए आपके, और हनी हो गया, और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तालिबान का खेल प्रेम, कितना खेल प्रेमी है ये तालिबान, ये पता चलना बाकी है भी। 1 से 5 तारीख तक के बीच श्रीलंका में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होना है। टीम को सुरक्षित कैसे ले जाएं, ये बड़ा सवाल है। टीम के प्लेयर्स कैसे जुटाए जाएं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमूमन सारे प्लेयर अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं। और अभी तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह से तालिबान समर्थकों ने वहां से बाहर जाने वालों पर गोलियां बरसा दी हैं। कितना मुश्किल होगा किसी खिलाड़ी का इतना डर के साए में खेलना। कौन खिलाड़ी चाहेगा कि उसको बंदूक की नोक पर क्रिकेट खिलाया जाए या कोई भी खेल खिलाया जाए। अफगानिस्तान बेशक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले लोग शायद उतने अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर लगातार जो चीज़ें हुई, उन्होंने राशिद खान के एक इंटरव्यू का जिक्र करूंगा। राशिद खान ने कहा कि यदि मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता तो मैं भी हाथों में बंदूक लेकर किसी दीवार पर या किसी पार्क पर किसी पर गोलियां चला रहा होता। उसका कारण ये है कि अफगानिस्तान में जो ये 15 से 20 लोगों की शुरुआती टीम बनी थी, जिसमें मोहम्मद नबी, MS शहजाद और तमाम प्लेयर थे, आसिफ जजई कप्तान हुए, ये वो टीम थी जिसने विश्व पटल पर दर्शाया कि अफगानिस्तान में सिर्फ हथियारों का बोलबाला नहीं, यहाँ बैट और बॉल से भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है जितना और अन्य चीज़ों में किया जा रहा है। बंदूकों से जो चीज़ें इन लोगों ने करके ख़राब कर रहे थे अफगानिस्तान पर, जहाँ पर एक इमेजिनेशन थी, लोगों के अंदर एक छवि बनती थी कि यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है, जैसे आमतौर पर आज अगर कोई नाम लेता है तो काबुल का एयरपोर्ट याद आता है कि वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। ये वही पुराना दौर लौट आया है अफगानिस्तान में जो क्रिकेट शुरू होने से पहले था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है।
पिछड़ा रहे ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक नई परीक्षा आपने शुरू की है, पेट पीईटी। हमारे आयोग की परिधि में आने वाले जितने भी पद हैं, उन पे जो भी चयन के पद के लिए जो इच्छुक हैं, तो वो सबके सब वो ये एग्जाम देंगे। जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया है, आप उसमें से छात्र, तो स्कोर के आधार पर उन ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो कहीं ये वैकेंसियां रुक तो नहीं जाएंगी? चुनाव से राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बाकी जो शासकीय गतिविधियां वो तो चलती रहती हैं। सीधा सवाल सर है, क्या आप उस समय वैकेंसी डिक्लेयर कर पाएंगे? क्या लोगों को नियुक्ति पत्र दे पाएंगे? जो वैकेंसियां घोषित हो चुकी हैं, उनका विज्ञापन हमारे निकल चुके हैं, उनकी परीक्षा तो हम लोग करा ही सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं खेल प्रेमी तालिबान। कितना खेल प्रेम है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इंग्लैंड में मैच खेल रहे राशिद खान ने अपनी तकलीफ, अपना डर बयां किया है, अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा है कि मुझे चिंता होती है, मैं मैच खेलता हूं, लेकिन मुझे चिंता होती है मेरा परिवार सुरक्षित है या नहीं। मेरी रोजाना बात नहीं हो पाती मेरे घर वालों से, मैं इंतजार करता हूं उनके फोन कॉल्स का। मैं फोन करता हूं तो मुझे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जिस टीम से वो खेल रहे हैं उनके कोच ने कहा कि जब उनके घर वालों से बात हुई, राशिद खान ने अपने घर वालों से बात की, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि सब सुरक्षित हैं और सब मेरे टच में हैं। कुछ दिन बात नहीं हुई तो परेशान हो गए थे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून इतना है कि उन्होंने उस चीज़ को कभी फील्ड पर नहीं आने दिया। फील्ड पर वो वैसे ही रहते थे, लेकिन जब वो अकेले होते थे या होते हैं तो अपने घर वालों को याद करते हैं, उनसे बार बार फ़ोन करने की, कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कभी नेटवर्क इशू होता है तो कभी फ़ोन नहीं रिसीव होता, कभी बच्चे रोते हैं तो राशिद खान भी एक कमरे में रो रहे होते हैं। ये सिर्फ राशिद खान की बात नहीं है, ये वो हर खिलाड़ी की बात है जो अफ़गानिस्तान में रह रहा है या वहाँ से चला आया है। अगर ये वो तालिबान को खेल से इतना ही प्रेम था, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, वो 16 साल का फुटबॉलर कौन भूलेगा जो हवाई जहाज से गिरकर जिसकी मौत हो गई। खेल प्रेम था तो खिलाड़ियों को अफगानिस्तान छोड़ने की जरूरत क्या थी। इतना खेल प्रेम होने के बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों में लगातार डर बना हुआ है, वो दर्शा रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं खेल के लिए इतना ही घातक है जितना उसको अफगानिस्तान के लिए लोग बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई उसे गलत बता रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस देश में खेल को साथ मिल रहा हो, जितनी बातें कही जा रही हैं, कल एक अच्छी सौहार्द वाली मीटिंग होती है, लोग बता रहे हैं जिस तरह से तमाम अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स जो 2 4 5 मौजूद हैं, 5 से ज़्यादा क्रिकेटर्स मौजूद भी नहीं हैं अफगानिस्तान के, लेकिन जितने मौजूद हैं उन्होंने बताया कि एक सफल बात है, तालिबान ने हमें सपोर्ट करने की बात कही, हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कैसे खड़ा रहेगा, ये एक बड़ी बात है। अगर वो हर खेल के साथ खड़ा है तो उसको 16 साल के फुटबॉलर के साथ भी खड़ा होना चाहिए, फुटबॉल खेल के साथ भी खड़ा होना चाहिए जिसकी मौत हवाई जहाज से गिरने से हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।